विदुषक कहता है कि आपकी इच्छा स्त्री रत्नों का तिरस्कार करने वाली है, जो आप रनिवास की स्त्रियों को छोड़कर इनके प्रति अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हो। तब राजा बोले कि न तावद एनाम पश्यसि येन एवं अभाति, कि राजा कह रहा है कि तावत जब तक एनाम न पश्यसि, जब तक तुमने उसको नहीं देखा है तभी तक ये नहीं, इसीलिए एवं अवादी यानी इस प्रकार से बोल रहे हो, अर्थात आपने शकुंतला को देखा नहीं है इसीलिए इस प्रकार बोलते। अगर आप उनकी सुंदरता को देख लेते तो आप इस प्रकार की बात न करते। विदूषक बोला तत्खलु रमणीयम यद भवतु अपि विस्मय उत्पादित, तत्खलु तो फिर निश्चय ही रमणीयम यानी सुंदर है, यद यानी जिस, क्योंकि भवतु अपि आपको भी विस्मय उत्पादित, जो आपको भी आश्चर्य में डाल देती है, अर्थात आप भी जिसकी सुंदरता के मोहित हैं ऐसी वो निश्चय ही सुंदर है। राजा बोले वैश्य किम बहुना है मित्र, और तो मैं क्या कहूँ, सुनो। कहा चित्रे निविश्य परिकल्पित सत्व योगा रूप उच्चयन मनसा विधिना कृतानु, कहा कि विधिना यानी ब्रह्मा ने चित्रे निविश्य चित्र में रख करके परिकल्पित सत्व योगा, उसके अंदर परिकल्पित यानी स्थापित किए हैं सत्व योग यानी प्राण प्रवाहित किया है। आगे कहा है विधिना यानी भगवान ब्रह्मा ने मनसा यानी अपनी मन से रूप उच्चयन और सुंदरता के रूप के उच्चयन यानी समूह के द्वारा समूह को चित्रे निवेश यानी चित्र में रख करके परिकल्पित सत्व योगा उसके अंदर प्राण भरे, अर्थात भगवान ब्रह्मा ने जब शकुंतला की शारीरिक विनिवेश करना था, तब भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से उसका निर्माण किया है, उसकी उत्पत्ति की है। उन्होंने द्वारा अपने मन से सुंदरता की एक मूर्ति चित्र पर निवेश करके और उसके अंदर प्राण प्रवाहित किए हैं। आगे कह रहे हैं राजा कि स्त्री रत्न सृष्टि अपरा प्रतिभा तिशा में धातु विभुत्वम अनुचिंत्य वपुच्य तस्या, कह रहे हैं कि सा यानी वह शकुंतला में यानी मुझे अपरा स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाति यानी इस संसार में अद्वितीय स्त्री रत्न है, अर्थात उसके जैसा इस संसार में और कोई भी स्त्री नहीं है। आगे कह रहे हैं कि धातु विभुत्वम अनुचिंत्य, धातु का मतलब ब्रह्मा के विभुत्व में कौशल को अनुचिंत्य यानी सोच करके, अर्थात ब्रह्मा के कौशल निपुणता को विचार करके और तस्या वपुच्य और उसके शरीर को देख करके सा यानी वह शकुंतला स्त्री रत्न अपराह सृष्टि, स्त्री रूपी रत्न की अद्वितीय सृष्टि यानी कृति है, ऐसा में प्रतिभाति यानी मुझे लग रहा है, अर्थात वह शकुंतला इतनी सुंदर है कि वह इस संसार में अद्वितीय है, अर्थात उससे सुंदर और कोई नहीं है। इस प्रकार उसके रूप को सोच करके तथा ब्रह्मा जी के निपुणता को विचार करके मुझे ऐसा विचार आ रहा है। तब विदूषक बोला यदि एवं प्रत्यादेश इदानीम रूपवती नाम, तो कहा है यदि इस प्रकार का है तब तो अवश्य ही इदानी मैंने इस समय प्रत्यादेश का मतलब हुआ तिरस्कार है रूपवती नाम, नहीं रूपवती स्त्रियों का। यदि वास्तव में ही इस प्रकार का है तो यह तो रूपवती स्त्रियों का तिरस्कार ही है, अर्थात
जो हमेशा अपने आप को बहुत सुंदर मानती हैं, वो उनके लिए यह तिरस्कार सदृश है। राजा बोले कि इदम च मे मनसी वर्तते, कि इदम च मे मनसी वर्तते, यह मेरे मन में है, अर्थात मैं उसके बारे में यह सोच रहा हूँ कि वह कैसी है। तो कहा है अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अलूनम कर रुहै अनाविद्धम रत्नम मधु नवम अनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानां फलमेव च तद्रूपम अनघम न चानि भोक्तारं कमह्य समुपस्थास्यति। कि वह शकुंतला अनाघ्रातम पुष्पम, वह ऐसा फूल है जिसको अनाघ्रातम ने अभी तक किसी ने सूंघा नहीं है, अर्थात उसकी जवानी अभी तक अखंड है। किसलयम अलूनम कर रुहई, कर रुहई का मतलब होता है नाखूनों के द्वारा, अलूनम यानी बिना खरोंच लगाए हुए, किसलयम यानी नवीन पत्ते के समान उसका कोमल शरीर है, अर्थात उसका सोमल कोमल शरीर एक नवीन पत्ते के समान है जिस पर नाखूनों से अभी तक खरोंच नहीं लगी हो। अर्थात काम क्रीड़ा इत्यादि करते वक्त जब पुरुष स्त्री पर नाखूनों से खरोंच इत्यादि लगा देता है, लेकिन वह एक उसकी सुंदरता तथा उसका यौवन अभी तक अखंड है। आगे कहा है अनाविद्धम रत्नम, वो एक ऐसा रत्न है जो अनाविद्धम यानी अभी तक विधा नहीं गया है, अर्थात जिस प्रकार से किसी रत्न को माला हार इत्यादि में फिरोने के लिए उसमें छेद कर दिया जाता है, उसी प्रकार जवान स्त्री का कौमार्य भंग किया जा सकता है, लेकिन वह ना विद्यम रत्नम बिना बींदे हुए रत्न के समान है, अर्थात उसका कौमार्य अभी तक भंग नहीं किया गया है। आगे कहा है कि मधु नवम, वह एक नवीन शहद है, नया शहद है जिसका अनास्वादित रसम, जिसके रस को अभी तक किसी ने नहीं चखा है। अर्थात जब काम क्रीड़ा की जाती है तब अधरपान पुरुष के द्वारा स्त्रियों के अधर का पान किया जाता है, जिसे कवि ने यहाँ पर मधु के रस के समान कहा है कि उस शकुंतला रूपी जो मधु है उसके रस को अभी तक किसी ने नहीं चखा है। इस प्रकार की शकुंतला है वो अखंडम पुण्यानाम फलम एव, अखंडम पुण्यानाम फलम, संपूर्ण पुण्यों का अखंड फल यानी एक साथ ही निर्मित फल है। इस प्रकार का तद रूपम अनगम, उसका रूप अनगम यानी पाप रहित एकदम सुंदर है। आगे कह रहे हैं उनके बारे में सोच करके राजा कह रहे हैं कि न जाने भोक्तारम, नहीं जानता मैं कि कम यानी किसी इस धरती पर या इस शकुंतला के लिए भोक्तारम समुपास्थास्यति विधि, विधि का मतलब होता है ब्रह्मा, कम यानी किसी, भोक्तारम यानी उसका उपभोग करने वाला, समुपास्थास्यति यानी प्रकट करेगा या उसके सामने पेश करेगा। तो एक बार पुनः देख लें कि शकुंतला का रूप है वो तद रूपम अनगम, उसका पाप रहित सुंदरता, वो पुष्पम, वह पुष्पमाना घ्रातम बिना सूंघे हुए फूल के समान है। अलूनम करहुहिर अलूनम किसलयम, नाखूनों के द्वारा बिना खरोंच लगाए हुए एक नवीन पत्ते के समान है। अनाविद्धम रत्नम, और बिना विधे हुए रत्न के समान है। तथा नवम अनस्वादित मधुर रसम, नवीन और बिना चखे हुए शहद के रस के समान। तस्य रूपम पुण्यानाम अखंडम फलम, संपूर्ण पुण्यों का अखंड फल है। ऐसी उस शकुंतला के सामने विधि यानी ब्रह्मा न जाने नहीं जानता, कम यानी किसी, भोक्तारम समुपस्थास्यति, भोक्ता के रूप में उसके समक्ष उपस्थित करेंगे। आगे कहा है तेन ही खल लघु प्रीत्राय ताम एनाम भवान, तेन ही तो फिर लघु शीघ्र ही, विदुषक कहते हैं राजा से कि तो फिर शीघ्र ही परित्रायताम एनाम भवान, कि इसको आप शीघ्र ही बचाइए।
माँ कस्यापि तपस्विनः इंगुदीतैलमिश्रचिक्कणशीर्षस्य हस्ते पतिष्यति। कि ऐसा नहीं हो कि वह शकुंतला कश्यप यानी किसी तपस्वी ने हस्ते पतिष्यति, किसी तपस्वी के हाथ लग जाए। ऐसा नहीं हो कि उसके विवाह किसी तपस्वी के हाथ लगे, तपस्वी से हो जाए। अब तपस्वी की विशेषता दे रहे हैं कि इंगुदी तेल मिश्र चिक्कण शीर्ष से, ऐसा नहीं हो कि किसी इंगूदी तेल इंगूटे के तेल से चिकने शीर्ष यानी चिकने हो गए हैं सिर वाले ऐसे किसी तपस्वी के हाथ में न आ जाए। तब राजा प्रहलाद कहता है पर्वती खलु तत्र भवती, वह इस मामले में अर्थात तो उसका शादी के मामले में पर्वती, पर्वती मतलब स्वतंत्र नहीं है, दूसरा नहीं ऋषि कर्णों के अधीन है। विदूषक बोला तत्र भवन्तं मंत्रेण कीदृश तस्या दृष्टिराग। तो बताइए कि भवंतरम मंत्रेण यानी आपके संबंध में तस्या दृष्टिराग कीदृश है, उसका नज़र कैसी है और उसका प्रेम किस प्रकार का है। तो राजा बोले निसर्गाद एव अप्रगल्भ तपस्वी कन्या जने, तपस्वियों की कन्याएं हैं वो निसर्गाद यानी स्वभाव से ही अप्रगल्भ, प्रगल्भ जो अपने काम इत्यादि भावों को प्रकट कर दे, लेकिन वह अपने काम इत्यादि भावों को इतनी आसानी से प्रकट नहीं करने वाली होती हैं। तथा ही फिर भी देखते हैं तो कहा है कि अभिमुखम मई संगृतम ईक्षणम हसितम अन्य निमित्त कृत उदय, कि अभिमुखे मई, हालांकि मैं मई अभिमुखे मेरे सम्मुख संगृतम ईक्षण, वह नज़र नहीं रखती थी, अर्थात तो उसकी नज़र हमेशा मेरे तरफ नहीं होती थी, वो अपनी नज़र फेर लेती थी। फिर भी अन्य निमित्त कृत उदयम, अन्य निमित्त यानी किसी दूसरे कारण का कृत उदय यानी बहाना लेकर के हसीतम यानी वो हंसती थी, अर्थात वो किसी दूसरे कारण का बहाना लेकर के मेरे सम्मुख हंसती थी। तथा विनय वारित प्रीति वृत्तिरतया, कि उसके द्वारा विनय यानी विनम्रता के कारण वारित वृत्ति, वृत्ति यानी उसके काम वृत्ति को हालांकि वारित यानी रोक दिया गया था, इसीलिए न विवृत मदनो न समृत है, इसीलिए मदनो यानी काम न विवृत न तो एकदम खुला था, न समृत है न ही एकदम बंद। ऐसा नहीं है कि उसने बिल्कुल भी प्रेम भाव प्रकट नहीं किया हो, और ऐसा भी नहीं है कि उसने खुल करके अपना प्रेम प्रकट कर लिया हो, अर्थात न तो उसने खुलकर प्रेम प्रकट किया न ही पूर्णतः छुपाया, विनम्रता के कारण उसने अपनी प्रेम वृत्ति को रोक लिया था। एक बार पुनः देख लें तो वो कहे मई यानी मेरे प्रति, मई अभिमुख यानी मेरे सामने संगृतम ईक्षणम, हालांकि उसने मेरे सामने एकदम खुल करके नजर दृष्टिपात नहीं किया है, अर्थात मई अभिमुख यानी मेरे सामने तो संगृतम ईक्षणम उसने नजर नहीं लगाई थी, अर्थात वहां से समेट ली थी। फिर भी अन्य निमित्त कृत उदय, किसी दूसरे निमित्त यानी कारण का कृत उदय में यानी बहाना लेकर के हसीतम यानी वो हंसती थी मेरे सामने। विनय वारित वृत्ति ही अतः, और उसके द्वारा विनय वारित विनम्रता के कारण रोक दी थी प्रति यानी काम वृत्ति। ऐसी उस शकुंतला की मदनो यानी काम या उसका प्रेम भाव न विवृत न समृत, न तो पूर्ण रूप से खुला था न ही पूर्ण रूप से बंद। आगे कह रहे हैं विदुषक न खलु दृष्ट मात्र से तव अंकम समारोहति, तो ये वो कहता है कि अब तो आपको खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो वो है नहीं कि तुम्हारे द्वारा न दृष्ट मात्र से तुम्हारे देख लेने मात्र से ही तव अंकम न समारोहति, ऐसा तो है नहीं कि वो तुमने देख लिया और वो तुम्हारी गोद में आकर के बैठ जाएगी, तुम्हें प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। तब राजा बोले मिथ प्रस्थानी, कि साथ में जाते हुए पुनः यानी फिर से शालीनतया यानी कि सदाचार पूर्वक कामम आविष्कृतो भाव तत्र भवत्या, काम रूपी प्रेम यानी
अपना प्रेम आविष्कृत यानी प्रकट किया है, तत्र भवत्या यानी उसके द्वारा, कि जैसे ही वो उनके साथ जा रही थी तो उसने अपना प्रेम प्रकट किया है। कैसे किया है? तो कहा है कि दर्भ अंकुरीण चरण है शतय इति अकांडे, कि दूर्वा नामक जो घास है उससे चरण क्षत, अपना पैर को क्षत यानी मोच आ गई है, इति यानी इस प्रकार से, अकांडे यानी बिना कारण से, तन्वी यानी वह शकुंतला, कतिचित एव पदानी गत्वा स्थिता, कुछ ही कदम जाकर के स्थिता यानी रुक गई थी। अर्थात वह शकुंतला अपने कुछ कदम जाकर के रुक गई थी, यह कह करके कि दर्भांकुरेण चरण शता, कि दूरवा रूपी घास से अपना पैर है जो उसको मोच आ गई है, इस प्रकार बहाना लेकर के वो मुझे देखने के लिए रुक गई थी। आसीत विवृत मदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम असक्ता अपि द्रुमाणा, कि आसीत विवृत वदना, आसीत यानी थी, विवृत वदना यानी खुले मुख से, मोचयन्ति यानी छुड़ा रही थी, शाखासु वल्कलम यानी शाखाओं से वल्कल रूपी वस्त्र, असक्तम द्रुमाणा, द्रुमाणा में वृक्षों पर असक्त यानी नहीं लगे हुआ था, ऐसे इस प्रकार वो बहाना कर रही थी दोनों बार। मैं तो उसके दूरवा नामक घास से पैर के छोटा ही थी, न ही वल्कल उसका लगा हुआ था, फिर भी वो बहाना बना करके विदूषक बोला, तेन ही ग्रहित पाथेयो भव, तो फिर आप अपनी औषधि प्राप्त कर लें। कृतम त्वया उपवनम तपोवनम इति पश्यामि, कि त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, तपोवनम यानी इस तपस्या स्थान यानी आश्रम को भी, उपवनम कृतम यानी उपवन बना लिया है, इति पश्यामि इस प्रकार से देख रहा हूँ। राजा बोले, सखे हे मित्र, तपस्वी भी यानी तपस्वियों के द्वारा, कई चित्त परिज्ञातो अस्मि, कुछ तपस्वियों के द्वारा मैं जाना हूँ, कि कुछ तपस्वियों के द्वारा ज्ञात हुआ है। चिंतये तावत कीन अपदेश सकृदम अपि आश्रमे वसामि, वो कह रहे हैं राजा कि कुछ तपस्वियों ने मुझे जान लिया है, तपस्वी भी केचित प्रज्ञातो अस्मि, कुछ तपस्वियों ने मुझे जान लिया है, इसीलिए चिंते यानी तुम सोचो, तावत यानी तब तक, केन अपदेशन किस बहाने से, सकृद अपि एक बार भी, आश्रमी वसाम आश्रम में जाएं। तो विदूषक बोला, को अपरो उपदेश है तब राज्य, को अपरो उपदेश है, और तो क्या बहाना, तब राज्य तुम राजा हो, निवार षष्ठ भागम अस्माकम उपहरंतु इति, कि उनके द्वारा जो निवार रूपी खाने की भोजन है उसके षष्ठ भागम, उसका छठा भाग, अस्माकम उपहरंतु हमें दीजिए, इति यानी इस प्रकार से, अर्थात आपके लिए दूसरा बहाना क्या हो सकता है, आप तो निवार के छठे भाग को लेने के लिए नहीं, इस प्रकार से बहाना बना लीजिए। राजा बोले, मूर्ख, अन्यद भाग ध्येयम तेषां रक्षणे निपतति यद रत्न राशिनपि विहाय अभिनन्द्यम पश्य। अरे मूर्ख, अन्यत और भागधेयम एतेषां रक्षणे निपतति यद रत्न राशिनपि विहाय अभिनंद्यम, कि यह हमारा भाग्य है कि एतेषां रक्षणे निपतति, हम इनकी रक्षा में लगे हुए हैं, और यद रत्न राशिनपि विहाय, इनके लिए तो हमें रत्नों की राशि को भी छोड़ करके अभिनंद्य मैंने इनका अभिनंदन करना चाहिए। अर्थात तुम कह रहा है कि इनसे कर के रूप में छठा भाग लें, इनकी रक्षा के लिए तो रत्नों की राशि को भी छोड़ करके इनका अभिनंदन करना चाहिए। कहा, यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षय तत्फलम तपः षड्भागम अक्षयम ददाति अरण्यकाहिन, कहा कि यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो, कि जो हम चारों वर्णों से उत्तिष्ठति यानी लेते हैं,
नृपाणाम यानी राजा, राजा जो अन्य ब्रह्मचारी गृहस्थ इत्यादि आश्रम वालों से या ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र इत्यादि चारों वर्णों से जो कर लेते हैं, ऐसे कर का फल नृपाणाम यानी नृपों राजाओं के लिए एक सही तत्फलम, उनका फल तो नष्ट कर होने वाला है। तप षड्भागम अक्षयम ददाति अरण्य का हीना, कि जो ये अरण्य का यानी तपस्वी लोग हैं, वो तप षड्भागम तपस्या का छठा भाग ददाति यानी देते हैं, वो अक्षय यानी कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। अर्थात इनसे अपन टैक्स किस आधार कैसे लें, वो हमारे लिए सदा अनुचित ही